कहते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कुल मिलाकर 7 आश्चर्य हैं जो बहुत ही अलौकिक हैं। किंतु किसे पता था कि इस धरती पर उन 7 आश्चर्यों के अलावा 8वां आश्चर्य भी है जो सदियों से छुपा हुआ है, किसी विशाल देश में नहीं बल्कि बर्फीले मणिपुर के समंदर के बीचों बीच छिपा हुआ है। चलो, पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब तुम गुरुकुल जा सकते हो। तुम? इसका मतलब आप गुरुकुल नहीं आ रहे? नहीं, हर वर्ष भगवान शिव की महापूजा के लिए मीठे दूध से अभिषेक किया जाता है। क्या? मीठा दूध? ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, मीठा दूध। तुम इस गुरुकुल में नए हो। इस गांव के प्रधान रहस्य के बारे में तुम्हारा जानना आवश्यक है, इसलिए ध्यान से सुनो। इस गांव में हर साल भगवान शिव की जो महापूजा होती है उसमें उनका अभिषेक गांव के समुद्र के ठीक बीचों बीच बसे पर्वत के मीठे दूध से किया जाता है। क्या? पर्वत का मीठा दूध? किंतु पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? भला किसी पर्वत से दूध कैसे निकल सकता है? ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, किंतु यही सच्चाई है। बहुत वर्षों पहले स्वयं भगवान ने इस गांव को वरदान स्वरूप ये पर्वत दिया था। इतना ही नहीं, उस पर्वत से केवल दूध ही नहीं बहता, बल्कि तुम जितना उसे कुरेदोगे उसकी धरती से उतना ही सोना निकलता है। क्या? सोना? हाँ, लेकिन उस सोने पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो पर्वत, वो सोना सब भगवान का है। हम उसे चाहकर भी अपने पास नहीं रख सकते। यदि हमने ऐसा करने की कोशिश की तो ये पूरा गांव बीमारियों से बर्बाद हो जाएगा। चलो, अब तुम गुरुकुल जाओ। मैं कल सुबह के पहले प्रहर में वापस आ जाऊंगा। जी पंडित जी। रवि को जादुई पर्वत की कहानी सुनाने के बाद पंडित जी चुपचाप समंदर की ओर निकल गए। अगले दिन पंडित जी पूजा के लिए समय पर मंडप में पहुंच गए। रवि देर से पूजा के लिए पहुंचा। सारा गांव मंडप के पास एकत्रित था। पंडित जी ने एक लोटे में दूध लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान शिव का अभिषेक शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से अभिषेक पूरा किया और फिर उस मीठे दूध का प्रसाद सब में बांटना शुरू किया। लेकिन गजब हो गया। जैसे ही गांव वालों ने वो मीठा दूध पिया, एक एक करके सभी के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और सभी लोग बुरी तरह बीमार पड़ने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है? गांव वालों की हालत इतनी खराब क्यों हो रही है? पता नहीं पंडित जी। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जरूर कुछ न कुछ अनुचित हुआ है। रवि, तुम फौरन सबके इलाज का इंतजाम करो। मैं अभी आता हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं पंडित जी? पर्वत के पास। पंडित जी को पर्वत की ओर जाते सुनकर रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पंडित जी को रोकना चाहता था मगर रोक नहीं पाया। उधर दूसरी ओर जब पंडित जी उस जादुई पर्वत के पास पहुँचे तो उनके होश उड़ गए। अरे ये क्या? ये तो प्रकोप है, प्रकोप है। उन्होंने देखा कि वो जादुई पर्वत धीरे धीरे पिघलकर समंदर के पानी में मिल रहा था। ऐसा दृश्य पहली बार देखा गया था। पंडित जी को अब सब समझ आ चुका था कि किसी ने परंपरा तोड़ने की कोशिश की है। वो अत्यंत क्रोधित हो उठे और तुरंत गुरुकुल लौट गए। अरे पंडित जी, क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्योंकि किसी ने सदियों से चलती आ रही परंपरा का अपमान किया है। वो पर्वत धीरे धीरे पिघलता जा रहा है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तभी पंडित जी ने एक यज्ञ शुरू किया। ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः। हे अग्निदेव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे सत्य जानने में आपकी सहायता चाहिए। किसी ने छल और कपट से सदियों पुरानी परंपरा को भंग किया है, जिसके कारण पूरा गांव गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उससे भी भयावह भगवान का दिया हुआ पावन पर्वत पिघल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस गांव की ऐसी दशा किसके कारण हुई है।
तभी अग्नि से एक रहस्यमयी आवाज आई। तुम सत्य जानना चाहते हो ना, तो लो, ये रहा सत्य। तभी रवि के पसीने छूट गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतना डर क्यों समा गया है। वो भीतर तक कांप उठा। यज्ञ की अग्नि और तेज हो गई और उसके बीच एक गोलाकार आकृति बन गई, जिसमें उन्हें एक दृश्य दिखाई देने लगा। जब पंडित जी पर्वत के पास पहुंचे थे, ठीक उनके पीछे पीछे रवि भी वहां आ गया था। जैसे ही पंडित जी वहां से दूध लेकर निकले, रवि चुपचाप पर्वत के पास गया और उसने पर्वत की बर्फ को कुरेदना शुरू किया ताकि नीचे छिपा सोना निकाल सके। ये सब देखकर पंडित जी का क्रोध और भी भड़क गया। तुमने ये क्या किया रवि? मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं उस सोने के लालच में आ गया था। पंडित जी माफ कर दीजिए मुझे। मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारे कारण पूरा गांव बीमारी से पीड़ित है और वो पर्वत जो इस गांव को भगवान का वरदान था, वो पिघलता जा रहा है और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? हाँ पंडित जी, कृपया मुझे क्षमा कर दी। हाँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मेरी माँ वर्षों से त्वचा की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मैं एक साधारण गुरुकुल का छात्र हूँ, भिक्षा पर जीवन यापन करता हूँ, पर पूरा घर मेरे छोटे भाई के कंधों पर है और माँ के इलाज का खर्च उसकी आमदनी से कई गुना ज्यादा है। मैं बस उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन देखिए मेरा नसीब। जैसे ही मैंने उस पर्वत को कुरेदना शुरू किया, मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। रवि की बात सुनकर पंडित जी का हृदय पसीज गया। उन्हें एहसास हुआ कि रवि ने जो कुछ भी किया वो अपनी माँ के लिए किया था। उसकी नीयत में स्वार्थ नहीं बल्कि विवशता और प्रेम था। मैं तुम्हारी स्थिति को समझ सकता हूँ रवि, किंतु जो तुमने किया वो उचित नहीं था। तुम्हारे इस एक कृत्य की वजह से पूरा गांव पीड़ा झेल रहा है। मैं जानता हूँ पंडित जी, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। रवि की विनम्रता और पश्चाताप को देखकर पंडित जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वो सोच में डूब गए और फिर उन्होंने रवि की गलती सुधारने का उत्तरदायित्व स्वयं स्वीकार कर लिया। वे उसे उस समुद्र के किनारे ले गए जिसके ठीक बीचों बीच वो जादुई पर्वत स्थित था। पंडित जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे कृत्य की वजह से पर्वत का पवित्र दूध विष में बदल गया, इसलिए अब तुम्हें उस विष को प्राशन करके इस पर्वत की अशुद्धि को दूर करना होगा। ठीक है पंडित जी, यदि यही मेरे अपराध का एकमात्र उपाय है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। किंतु ये अत्यंत खतरनाक है रवि, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने जो कुछ भी किया उसकी वजह से अब पूरे गांव की जान मृत्यु के दरवाजे पर है, तो उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान देनी भी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। रवि के आत्मविश्वास और बलिदान की भावना को देखकर पंडित जी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने मंत्रोच्चारण आरंभ किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक एक चमत्कार हुआ। जो पिघलता पर्वत था, उसकी चोटी से धीरे धीरे दूध की एक धार नीचे बहने लगी। रवि ने उस बहते दूध को अपनी कटोरी में लिया, आंखें बंद कर उसे पीने लगा, जिसके कारण दूध की धार रुक गई। लीजिए पंडित जी, मैंने अपना प्रायश्चित पूर्ण किया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। और इतना कहकर बेचारा रवि वहीं बेहोश हो गया। पंडित जी, पंडित जी! क्या हुआ रामू? पंडित जी, चमत्कार हो गया। सारे गांव वालों को होश आ गया है और सब बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या सच में? तभी पंडित जी ने पीछे देखा तो वो पिघलता हुआ पर्वत समंदर में डूब गया और उसके स्थान पर एक नया बड़ा चमकता हुआ सफेद पर्वत समंदर से ऊपर उभरने लगा, जिससे दूध की धाराएं बह रही थी। तभी उसी समय रवि को होश आ गया। उसने आंखें खोली और देखा उसके सामने एक नया दूध से बहता पर्वत खड़ा था। अरे
मैं जिंदा हूँ और ये पर्वत ये कहां से आया? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है रवि। तुमने उस विष का प्राशन कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उसी के फल स्वरूप उन्होंने इस धरती को एक और पवित्र पर्वत का वरदान दिया है। पंडित जी की बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू थे पश्चाताप से जन्मे गर्व और सुख के। पूरा गांव अब फिर से समृद्ध और सुरक्षित हो गया था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और रहस्यमयी पेड़ था। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, क्योंकि इस पर फल फूल नहीं लगते थे, बल्कि इसकी शाखाओं से मीठा और पौष्टिक दूध टपकता था। अरे ये क्या, इस पेड़ पर कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन इससे दूध की धाराएं बह रही हैं। क्या सच में पंडित जी? हाँ, ये तो अद्भुत है। जाओ शिष्य जाओ, पूरे गांव में इस जादुई पेड़ की खबर फैला दो। पंडित जी के कहने पर शिष्य उनके आदेश का पालन करता है और गांव में जादुई पेड़ की खबर फैलाने का इंतजाम करता है। अरे पंडित जी, आज आपने सारे लोगों को यहाँ मंदिर में इकट्ठा क्यों कराया? बताता हूँ शिष्य। गोपी भाभी, हमने सुना है कि आपके पैर पर बड़ा जख्म हुआ है। जी हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन उसका यहाँ से क्या संबंध? बताता हूँ। क्या आप ये एक कटोरा दूध पी सकती हैं? शिष्य की बात सुनकर सब आश्चर्य हो गए, लेकिन गोपी ने वो पूरा दूध खत्म कर दिया और चमत्कार हो गया। गोपी के पैरों का जख्म अपने आप भर गया। अरे देखो देखो, मेरा जख्म ठीक हो गया, मेरा जख्म ठीक हो गया। अरे ये तो कमाल हो गया। पंडित जी, ये सब क्या है? आपने आखिर क्या जादू किया कि मेरे पैरों का जख्म ठीक हो गया? जादू मैंने नहीं, इस दूध ने किया है। मतलब? बताता हूँ। दरअसल मुझे पिछले हफ्ते एक जादुई पेड़ के बारे में पता चला, जो कि हमारे गांव के जंगल में मौजूद है। क्या? जादुई पेड़? हाँ, जादुई पेड़। एक ऐसा पेड़ जिस पर ना फल है और ना ही फूल, बल्कि उस पेड़ से दूध की धाराएं बहती हैं। क्या? दूध की धाराएं? हाँ, मानता हूँ कि सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय है, परंतु यही सच है। मैंने स्वयं उस पेड़ को देखा है। पहले तो मैं भी हैरान था, लेकिन जब मैंने उस पेड़ के दूध की जांच की, तब पता चला कि इसे पीने के बड़े फायदे हैं। ये न सिर्फ पोषण देता है, बल्कि बड़ी बीमारियां या फिर जख्मों को भरने की भी क्षमता रखता है। पंडित जी की बातें सुनकर सारे गांव वासी खुश हो गए। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोगों के लिए उसी पेड़ से दूध पहुंचाया जाता था। जादुई पेड़ की वजह से पूरा गांव समृद्ध हो चुका था। पूरे गांव में पोषण की कोई कमी नहीं थी, ना किसी बीमारी का नामो निशान था। लेकिन जहां पूरा गांव जादुई पेड़ की वजह से खुश था, वहीं इस जादुई पेड़ ने तो मानो सबके जीवन के अंधेरे को मिटा दिया है। तो क्यों ना मैं कुछ इससे ऐसा करूं जिससे मुझे और फायदा मिले। रघु बड़ा ही लालची व्यक्ति था। वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता था। जब उसने जादुई पेड़ के रहस्य को जाना, तो उसके मन में एक लालची विचार आया, जिससे वो अपनी पोटली भर सके। रघु हर रात उस पेड़ के बारे में सोचता और योजना बनाता। वाह भाई रघु, क्या योजना बनाई है तुमने। अब बस जल्दी ही तुम्हें उस पेड़ को जड़ से उखाड़ना है और अपने घर के बरामदे में लगाना है। फिर क्या, उसके बाद तुम उसका दूध गांव वालों को बेचना और माला माल हो जाना। वाह क्या बात है। रघु ने योजना तो की थी, लेकिन उस योजना को सफल करना उतना ही कठिन था। लेकिन हमारे लालची रघु को इसका अंदाजा नहीं था। कुछ दिनों बाद रघु देर रात गांव के बाहर जंगल जा पहुंचा। बहुत देर बाद आखिर उसे वो जादुई पेड़ मिल ही गया। वाह, आखिर मिल ही गया। दिखने में बड़ा तो है। चलो अब काम शुरू करते हैं। रघु ने पेड़ को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी से उस पर वार करने ही वाला था कि तभी उसके हाथ से
वो कुल्हाड़ी कहीं दूर उड़ते हुए गिर गई। रघु चकित हो गया। अरे ये कैसे हो गया? मेरी कुल्हाड़ी अपने आप हवा में कैसे उड़ने लगी? रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रघु निराश होकर वापस घर लौट आया, लेकिन जैसे ही वो वापस घर आया उसने देखा कि पंडित जी उसके घर के बाहर उसकी राह देख रहे थे। उन्हें देखकर रघु चकित हो गया। अरे पंडित जी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम इतनी रात गए कहां से आ रहे हो? वो मैं बाहर गया था किसी काम की वजह से, तो आने में देर हो गई। सच? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ठीक है, वैसे जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार झूठ बोलना गलत है, उसी तरह झूठ की कमाई भी गलत है। पंडित जी की बात सुनकर रघु कुछ गड़बड़ा गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन उसने उस बात को अनदेखा कर दिया। पिछली रात जो हुआ था उससे रघु निराश था। तभी गांववासी उसके घर की ओर चले आ रहे थे। अरे ये क्या, सारे गांववासी यहाँ क्यों आ रहे हैं? रघु बाहर चला गया। अरे गांव वालों, सुबह सुबह आप सब यहाँ क्यों आ रहे हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें ये पूछते हुए? अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे वाह, गलती तुम करो और बदतमीज हमें बोल रहे हो। गलती? कौन सी गलती? कल तुम कहाँ थे रघु? अच्छा, इस पंडित ने चुगली कर ही दी। चुगली नहीं, सच्चाई बताई है मैंने सबको। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अच्छा, ये बताओ कि तुम कल जंगल में उस जादुई पेड़ के पास क्या कर रहे थे? रघु पंडित जी की बात सुनकर गड़बड़ा गया। आपको कैसे पता चला? क्योंकि कल मैं भी वहीं पर था। तुम उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये पंडित झूठ बोल रहा है। शर्म नहीं आती? मुझे झूठा कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस पेड़ के पास देखा है। हाँ, बताओ तुम क्या कर रहे थे, बोलो। गांव वालों के सवाल से रघु परेशान हो चुका था और उसने सारा सच बता दिया। हाँ, मैं गया था उस पेड़ के पास। उसे काटने की कोशिश की तो क्या गलत किया? पिछले 2 महीने से मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए उस पेड़ को काट कर मैं उसे यहाँ मेरे घर के बाहर लगाने वाला था और वही दूध बेचकर पैसे कमाने वाला था। तो बोलो क्या गलत किया मैंने? मेरा भी जीवन है, घर है, जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए अगर मैं उस पेड़ से पैसे कमा भी लूं तो क्या गलत है इसमें? गलत ये है कि तुम जिस पेड़ को काटने जा रहे थे वो कोई साधारण पेड़ नहीं है। तुम्हारी एक गलती की वजह से कुछ भी हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ ऐसा करने से कुछ भी बुरा होता। तुमसे बात करना ही बेकार है मूर्ख। बस अब बहुत हुआ। तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें गांव से बहिष्कृत किया जाता है। क्या? नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम ये कर सकते हैं। तुम्हें आज के आज ही गांव से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, ये सही है। पंडित जी की बात सुनकर रघु गुस्से से तिलमिला उठा। उसे पंडित जी का ये निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं था। नहीं, तुम लोग गलती कर रहे हो। मुझे बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भुगतोगे, सब के सब भुगतोगे। रघु गुस्से से गांव से बाहर निकल गया। रघु के जाने के बाद सबको डर था कि रघु उस जादुई पेड़ को कहीं कुछ कर ना दे, इसलिए पंडित जी ने गांव वालों के कहने पर उस पेड़ के पास पहरेदारी शुरू करवा दी। लेकिन 3 महीने हो गए पर रघु का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए 3 महीने बाद पंडित जी ने पहरेदारी हटवा दी। सबने मानो चैन की सांस ले ली थी। लेकिन गजब हो गया। जिस दिन पंडित जी ने जादुई पेड़ से पहरेदारी हटवा दी, उसी दिन रघु ने जादुई पेड़ पर हमला कर दिया। पंडित, तूने मुझे बाहर निकाल कर ना बहुत बड़ी गलती की है। तू इस पेड़ को बचा रहा था ना, अब देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। रघु ने तय कर लिया था कि वो उस पेड़ को बर्बाद करके ही रहेगा। तभी अचानक उस पेड़ से एक परछाई बाहर आ गई। उसे देखकर रघु चकित हो गया। देखो, ये पेड़ इस गांव के लिए उनके पूर्वजों की देन है। इसे बर्बाद मत करो। नहीं, मैं अब किसी की नहीं सुनने वाला।
जिन लोगों ने मुझे इस गांव से बाहर निकाला है उन्हें उनकी गलती की सजा मिलकर रहेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वो परछाई हवा में गायब हो गई और रघु ने उस जादुई पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ मरोड़ दिया। अब देखता हूँ गांव वालों का भला कैसे होता है। रघु खुश था, उसका बदला पूरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो पलटकर आगे बढ़ा, उसके पूरे शरीर में करंट जैसा कुछ बहने लगा और तब उसे उस परछाई की बात याद आई। देखो, ये पेड़ इस गांव के लिए उनके पूर्वजों की देन है, इसे बर्बाद मत करो। अब रघु को एहसास हुआ था कि गुस्से में लिए उसके एक फैसले की वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। सीख, इंसान को अपने क्रोध पर काबू पाना आना चाहिए, वरना वही क्रोध उसकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है।